हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव पाथ विद कीर्ति। आज मैं आपके साथ एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका भारतीय संस्कृति में एक अलग ही स्थान है, या फिर अगर आप हिंदू कल्चर को भी लेके चलेंगे तो शायद ही कोई ऐसा घर आपको दिखेगा जहाँ पे आपको तुलसी का पौधा देखने के लिए नहीं मिले। हम लोग तुलसी की पूजा करते हैं और बहुत ही पवित्र स्थान इनको दिया गया है हिंदू कल्चर में। तुलसी का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो अपने मेडिसिनल वैल्यूज़ के वजह से और कल्चरल पर्पस के वजह से जाना जाता है। तुलसी के बारे में एक बात और कही गई है कि अगर आपने अपने गार्डन में तुलसी का प्लांट लगाया है तो वो सालों साल आपके गार्डन में बनी रहनी चाहिए। पर क्या होता है कि कुछ लोगों के साथ उनकी तुलसी उनके पास चलती ही नहीं है, बस कुछ दिनों के बाद तुलसी डेड हो जाती है उनकी और फिर वो नया प्लांट लेके आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देके आप अपने प्लांट को सालों साल अपने गार्डन में बना के रख सकते हैं। मेरा ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये प्लांट मेरे पास ऑलमोस्ट 4 सालों से है। 4 साल से ये प्लांट मेरे पास ऐसे ही बना हुआ है और दिन पे दिन मेरा ये प्लांट और घना और बुशी और काफ़ी बड़ा होते जा रहा है। तुलसी, जिसे वृंदा और होली बेसिल के नाम से भी जाना जाता है, वैसे तो आपको कई तरह की तुलसी मिलती हैं, पर मेनली इंडियन घरों में 2 ही प्रकार की तुलसी आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिनमें से एक है रामा तुलसी और एक होती है कृष्णा तुलसी। ये जो मेरे पास है ये रामा तुलसी है, इनके पत्ते हरे होते हैं, और जो कृष्णा तुलसी होती हैं उनके पत्ते आपको डार्क मरून जैसे शेड में आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन किसी भी तरह की तुलसी हो, सबकी केयर टिप्स एक ही होती है। अब एक चीज़ और है कि अगर आपको अपने पॉट में तुलसी का प्लांट लगाना है तो अगर आप छोटा प्लांट लेके आ रहे हैं तो उसे छोटे पॉट में लगाएं। धीरे धीरे वो प्लांट जब बड़ा होगा तो आप उसे बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको तुलसी की मंजरियों को दिखा रही हूँ। आपको क्या करना है कि तुलसी के प्लांट में जब भी मंजरी इस तरह से बन जाए, मंजर लग जाए, तो आपको इस तरीके से इनको तोड़ के हटा लेना है। अगर आपने अपने प्लांट में इन मंजरों को छोड़ दिया तो क्या होता है कि प्लांट को मैसेज आता है कि अब उनमें सीड्स तैयार हो गए हैं, तो प्लांट अपनी ग्रोथ को रोक देता है, क्योंकि प्लांट को ऐसा लगता है कि वो मैच्योर हो गया है, वो अपनी ग्रोथ को रोक देगा। तो इसीलिए आपको इन मंजरों को, ये तुलसी के सीड्स हैं, इनको बिल्कुल इस तरीके से तोड़ते रहना है और इसी से आपको कई प्लांट मिल जाएंगे। इन्हीं मंजरियों से कई प्लांट आप बना भी सकते हैं। जब आप इन मंजरियों को तोड़ के हटा लेंगे तो आप देखेंगे कि जहां से आपने इनकी पिंचिंग की है, मंजरियों को तोड़ा है, वहां पे देखेंगे आफ्टर 15 डेज ही नई नई शूट्स आने लगेंगी। तो इस तरीके से जब भी आप मंजरियों को तोड़ के हटाएंगे आपका प्लांट नई नई शूट्स लेके आएगा और ज़्यादा बुशी और घना होते जाएगा। अब इन मंजरियों को आपको क्या करना है कि किसी भी पॉट में इस तरीके से स्प्रेड कर देना है और थोड़ी थोड़ी बस मिट्टी के अंदर दबा देना है। 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि इनमें नई नई सीडलिंग्स तैयार हो गई हैं। तो इस तरीके से एक प्लांट से आप काफ़ी बहुत सारे प्लांट तुलसी के बना लेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारे यहाँ जो हिंदू कल्चर को फॉलो करते हैं उनके यहाँ तुलसी का प्लांट क्यों नहीं टिकता है ज़्यादा दिनों तक। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि ओवर वाटरिंग के चलते सबसे ज़्यादा इंडियन घरों में तुलसी का प्लांट मर जाता है। क्या होता है कि तुलसी के बारे में ये मान्यता है कि तुलसी के प्लांट में जल देना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे यहाँ 4 मेंबर हैं तो वो चारों मेंबर तुलसी के प्लांट में 1-1 लोटा जल दे देते हैं। इससे क्या होता है कि प्लांट तो वही है आपका और उसका रूट सिस्टम भी वैसे ही काम करेगा जैसे बाकी प्लांट्स का काम करता है। तो क्या होता है, ओवर वाटर के चलते आपके प्लांट के रूट्स में रॉटिंग होने लगती है और आपका प्लांट धीरे धीरे करके डेड हो जाता है। तो जैसे आपको करना क्या है कि बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल तैयार करें ताकि बहुत ज़्यादा उसमें पानी जमा ही ना हो। और या फिर आप ये काम और कर सकते हैं कि अगर जैसे 1 बड़ा लोटा आप जल देते हैं तो छोटी सी गिलास से आप उसमें जल दें ताकि बहुत ज़्यादा पानी आपके तुलसी के प्लांट में ना जाए। एक चीज़ और आप करेंगे तो आपका प्लांट सालों साल आपके गार्डन में, आपके घर में बना रहेगा। ये मैं प्रूनिंग कर रही हूँ प्लांट की। प्रूनिंग का मतलब होता है कि कटाई छटाई। तो इस तरीके से अगर आप अपने तुलसी के प्लांट की जितनी भी डेड ब्रांचेस हैं या फिर ऊपर से 1-1 इंच की कटिंग कर देंगे तो इससे आपका प्लांट की जो लैगी सी, वीक सी जो भी स्टेम है
उसमें एक जान आएगी और आपका प्लांट काफ़ी बुशी और काफ़ी हेल्दी तैयार होगा। प्रूनिंग आप साल में हर 4 से 5 महीने पे कर सकते हैं। आप मेरे प्लांट में इस तरीके से जो सूखी हुई स्टेम देख रहे हैं, आपको इनको बिल्कुल हटाना ही होगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को तुलसी की इस तरीके से कटिंग करना पसंद नहीं है, लोग नहीं चाहते हैं अपने तुलसी को इतना ज़्यादा प्रून करना, पर ये आपको अपने प्लांट के हेल्थ के लिए बिल्कुल करना ही होगा। नहीं तो क्या होगा, ये जो सूखी सी स्टेम है धीरे धीरे आपके पूरे प्लांट को बिल्कुल ड्राई कर देगी। आपका धीरे धीरे बिल्कुल पूरा प्लांट इस तरीके डेड हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा क्या हुआ कि आपका प्लांट बिल्कुल डेड हो गया। अब ये जो लीफ देख रहे हैं आप मेरे प्लांट की, लीफ बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि आपके प्लांट में स्पॉट दिखाई देंगे या फिर एफिड्स के, मिलीबग्स के अटैक दिखाई देंगे आपको अपने प्लांट्स में। तो आपको करना क्या है कि थोड़ी सी दालचीनी आपको लेनी है या फिर थोड़ी सी हल्दी आप एक अच्छे से बकेट में पानी में मिक्स कर लें और अपने प्लांट को बिल्कुल स्प्रे कर दें। उससे क्या होगा कि ये जो स्पॉट्स आप देख रहे हैं, मिलीबग्स या फिर एफिड्स, माइट्स, जिनका भी अटैक है आपके प्लांट्स में ख़त्म हो जाएगा। वंस इन अ वीक आपको लगातार 1 महीने तक ये स्प्रे आपको करते रहना है। अगर मैं सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करूं तो तुलसी का प्लांट बिल्कुल फुल सन में रहने वाला प्लांट है, लेकिन अगर आपके बालकनी में बिल्कुल कंप्लीट सनलाइट नहीं आती है तो भी 2-3 घंटे की सनलाइट में भी आपका प्लांट काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगा। अगर मैं आपको तुलसी के प्लांट के फर्टिलाइजेशन के बारे में बताऊं तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। हर 2 से 3 महीने में मैं एक बार, बहुत ज़्यादा तो मैं अपने प्लांट को फर्टिलाइज नहीं करती हूँ, वर्मी कंपोस्ट मैं देती हूँ। सीवीड फर्टिलाइज़र मैं मंथ में एक बार ज़रूर देती हूँ अपने प्लांट को। आप एक काम और कर सकते हैं कि जो चूना मिलता है वो चूना बिल्कुल थोड़ा सा चूना लेके पानी में डाइल्यूट कर दें और अपने तुलसी के प्लांट में दे दें। चूने में कैल्शियम होती है, काफ़ी अच्छे मात्रा में कैल्शियम आपके प्लांट को मिल जाएगा। अगर आप चूना का वाटर देंगे अपने प्लांट में तो बहुत ज़्यादा नहीं देना है, क्वांटिटी पे आपको ध्यान रखना है, तो आपके प्लांट में एक स्ट्रेंथ आएगी। तो मैं यही सब चीज़ों का अपने प्लांट में यूज़ करती हूँ और कुछ वैसा बहुत ज़्यादा बनाना फील फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट में देती हूँ। बस यही सब फर्टिलाइज़र जैसे मैं आपसे हमेशा शेयर करती हूँ वैसे ही फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट में देती हूँ। बोन मील फर्टिलाइज़र मैं यूज़ नहीं करती हूँ किसी भी प्लांट में नहीं, और तुलसी में तो बिल्कुल नहीं हमें करना चाहिए क्योंकि तुलसी के प्लांट की तो हम लोग पूजा करते हैं, तो फिर तुलसी के प्लांट में हम लोग बोन मील फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका जो तुलसी का प्लांट है उसके लीफ पे स्पॉट आपको दिखाई देंगे। तो स्पॉट तब आते हैं जब आप उनके फोलिएज को स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद उन पे पानी रह जाता है और उसके वजह से फंगस लग जाती है, तो आपके प्लांट के जो लीफ हैं उस पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट आप देखेंगे। तो इस वजह से जब भी आप दें तो पानी ऊपर से ऐसे स्प्रे करके ना दें, सीधे जड़ों में पानी दें। अब हम लोग सब कुछ कर रहे हैं अपने प्लांट में, सही तरीके से वाटरिंग भी कर रहे हैं, प्रॉपर उसकी सीड्स को भी तोड़ रहे हैं और प्रूनिंग भी कर रहे हैं, पर फिर भी बहुत सारे लोगों के साथ क्या हो रहा है कि उनके पास तुलसी के प्लांट नहीं टिकते। तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ कि आप कंपेनियन गार्डनिंग को ट्राई करिए। कंपेनियन गार्डनिंग का मतलब होता है कि एक पॉट में आप 2 से 3 प्लांट लगाइए ताकि प्लांट को भी एक कंपेनियन की फीलिंग आए और प्लांट आपका अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। जैसे अगर आपने एक पॉट में तुलसी का प्लांट लगाया है तो उसमें गेंदे का प्लांट लगा दीजिए या फिर अपराजिता लगा दीजिए या फिर आप केले का भी पौधा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके अगर आप अपने गार्डन में तुलसी के साथ कंपेनियन प्लांट भी लगाएंगे तो ये पक्की बात है कि आपके पास तुलसी का प्लांट बिल्कुल चलेगा। अब बात आती है कि तुलसी के प्लांट की डॉर्मेंसी के पीरियड की। तो विंटर सीजन जो होता है वो तुलसी के प्लांट के लिए डॉर्मेंसी का पीरियड होता है। तुलसी का प्लांट विंटर सीजन में अपनी ग्रोथ को बिल्कुल स्लो कर देता है। आपको एक चीज़ और करना है कि जब विंटर सीजन में फ्रॉस्ट पड़ रही होती है उस समय आपको अपने प्लांट को बिल्कुल फ्रॉस्ट से बचा के रखना है। आपने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में लोग अपने तुलसी के प्लांट को कपड़ों से ढक देते हैं
और उस तरीके से कपड़ों से ढकने से जो फ्रॉस्ट है वो तुलसी के प्लांट के पत्तों पे नहीं गिरती है और इससे आपका प्लांट बचा हुआ रहेगा। नेक्स्ट सीजन जैसे ही फरवरी मार्च आएगा, आप अच्छे तरीके से अपने प्लांट की प्रूनिंग कर देंगे और फिर से आपका प्लांट गर्मी में बिल्कुल घना हो जाएगा और नई नई शूट्स को लेके आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने तुलसी प्लांट के बारे में बिल्कुल सारी जानकारी आपको दे दी है और अगर कहीं कोई जानकारी मिस हुई होगी तो मैं आपको दूसरे वीडियो में, आप मुझसे सवाल करेंगे तो मैं बिल्कुल दूसरे वीडियो में वो सारी जानकारी जो भी बच गई है वो बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।